Assamese people has completely become minority. Our earlier generation did not see or did not visualize the conspiracy, and consequently we become minority. आंखों पे साफ साफ डर के माहौल दिखाई देना, खोखलापन, डर, अभी सफाई देना, ये इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र बेरोक टोक में आपका स्वागत है। असम में एनआरसी सन 2013 में शुरुआत किया था और 31 अगस्त 2019 को इसकी पब्लिश हुआ था। इसका कटअप जो था मार्च 1971 का 1.9 मिलियन लोग जो है विदेशी घोषित किया गया था, लेकिन आज तक कितनी विदेशों को डिपोर्ट किया गया, क्या प्रश्न नहीं उठना चाहिए? क्या आपको इसके बारे में आपको जानने का हक नहीं है? आपका देश में आपके हक कौन खा रहा है, ये आपको प्रश्न नहीं पूछना है? नहीं, लेकिन क्यों पूछेंगे आप? क्या आप इस देश का, असम का नागरिक नहीं है या देश के नागरिक नहीं है? देखिए दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा साफ साफ अपनी आने वाला इलेक्शन में अपनी कुर्सी खोने का डर सता रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के समय पर कांग्रेस का एक वफादार वर्कर हुआ करता था। बगावत की उसने नरेंद्र मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी के खेमे में जाकर के बीजेपी के साथ, बीजेपी के सरकार में शामिल हुआ, साजिश हुआ, अपनी खुद की पार्टी को धोखा दिया। आज चीफ मिनिस्टर है। इससे पहले जब चीफ मिनिस्टर था सर्बानंद सोनोवाल, तो सर्बानंद सोनोवाल के चलने नहीं दिया था। ये अपने हाथों पे सारे कमान ये अपने हाथ पे रखता था। दोस्तों बेरोक टोक बिल्कुल बोलना जरूरी है। अगर आप डर गए तो आपके इंसान या आदमी जीवित होने का कोई मतलब नहीं है। असम में खालीपन, रेवेन्यू खत्म हो गए, पैसे नहीं है इनके पास खर्चा के लिए। इन्होंने इतनी योजना, इतनी घोषणाएं की कि असम में जो असम के जो एम्प्लॉइज है उनको पैसे देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो क्या करना है? जमीन बेचना है। और जो अपनी गलतियां जो उसको छुपाने के लिए बांग्लादेशी या मुसलमान के ऊपर उसको, अपने दोस्त उसके ऊपर जो है थोपना है। अपनी गलतियां जो है मुसलमान के ऊपर डालना है, अपनी गलतियां जो है बांग्लादेशी के ऊपर डालना है, अपनी गलतियां जो है अपोजिशन के ऊपर डालना है। दोस्तों 10 साल से आपकी सरकार है। पहले सर्बानंद सोनोवाल के बाद आपने असम के जो है टेक ओवर किया है। आपने जब सर्बानंद सोनोवाल जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उसका एक नहीं चलने दिया, सारे काम आपके हवाले थे, आप सारे कमान आप संभालते थे। आपने दिल्ली में अपने जबरदस्ती आपको दिल्ली में आपने ब्लैकमेल किए, दिल्ली वाले ने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया। कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं होना चाहिए। अब मैं जो बोल रहा हूं जो बिल्कुल सच बोल रहा हूं। राहुल गांधी का कहना है कि दोस्तों इसने इतने भ्रष्टाचार किए, जैसे ये कुर्सी से उतरेंगे सीधा जाएंगे जेल। ये मेरा कहना नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का, कांग्रेस वाले का कहना है। दोस्तों असम में इन्होंने जमीन बेचा है खूब। आप देशभक्ति में आपको उलझा देगा, हिंदू मुसलमान में आपको उलझा देगा, लेकिन आप उसके पीछे क्या खेल हो रहा है कभी आपने सोचने का विचार नहीं किया, आपने कभी सोचने की हिम्मत नहीं किया, कभी आपको सोचने का मौका नहीं दिया, क्योंकि आपको हमेशा बांग्लादेशी और मुसलमानों के हाथों, आपको अगर बांग्लादेशी अगर मुसलमान और या मुसलमान नहीं होता तो हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार नहीं चलता। ये बांग्लादेश और मुसलमानों के कंधे पर हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार चल रहा है। दोस्तों बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। असम में, लोअर असम में जो 4 डिस्ट्रिक्ट पर इन्होंने जमीन बेचा है, अडानी को जमीन बेचा है 4000 बीघा, 4000 बीघा के करीब जो है इन्होंने जमीन अडानी को ट्रांसफर किया है। इनका कहना है कि 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगा, मोटा मोटी जो है यूएस डॉलर में जो है $6 बिलियन जो है इसमें इन्वेस्टमेंट होगा अगले इलेक्शन के खर्चा के लिए। इसमें कोई काम धाम, क्या आपको लगता है कोई काम असम के आदमी को कोई नौकरी मिलेगा, असम के आदमी को फायदा मिलेगा, असम के आदमी को जीएसटी मिलेगा? कभी नहीं, क्योंकि जो कॉर्पोरेट टैक्स माफ हो जाता है बड़े बड़े लोगों के, ये जो है, ये जो 50,000 करोड़ जो है ये भी बैंक दिलवाएगा। ये अडानी ने 1 रुपए नहीं निकालना है, ये आपकी टैक्स के पैसे, आपके पैसे, आपके मेहनत के पैसे, आपकी पसीने के पैसे आपके बैंक से उठा करके आपका बैंक वाला अडानी को लोन देना है। तो उसी पैसे से
अगले 2026 के इलेक्शन की खर्चा होगा। ये बिल्कुल लिख करके रख लेना अगर कोई डाउट है तो। नलबारी, धुबरी, लखीमपुर ये मुस्लिम बहुल एरिया है, हमेशा उसकी चहेता जगह रहा है। मुसलमान को टारगेट करना, मुसलमानों को बदनाम करना, बांग्लादेशी को बदनाम करना। आपने अभी देखा है, आपने बोला है कि बांग्लादेशियों ने आपकी जमीन हड़प लिया, आपने जो है बांग्लादेशियों ने असम में जो है कब्जा करने की कोशिश की। दोस्तों 5 साल सर्बानंद सोनोवाल यानी कि बीजेपी के सरकार रहे, आपने 5 साल चला ले, आपने 10 साल में कितने लोगों को डिपोर्ट किया, और अभी आप क्यों बोल रहे हैं कि आप बांग्लादेशियों ने आपकी जमीन कब्जा लिया। मेरे देश के वासियों, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा की खोखलापन, बिल्कुल डर के माहौल, इसके आंखों पे डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। असम में जो 2026 में जो इलेक्शन होने हैं, इसमें अपनी जमीन खोने के जो रोना धोना जो है अभी जनता के ऊपर जो है डालने की कोशिश कर रहा है। भोले भाले जनता असम की, मैं सही बता रहा हूँ, नॉर्थ जो काउ बेल्ट है, इसकी जनता, इसकी जो पॉपुलेशन और असम की पॉपुलेशन की जो सोच विचार में काफी ऊपर का बहुत ज्यादा अंतर है। असम के लोग, उत्तर पूर्वी भारत के लोग बहुत भोले भाले, बहुत सिंपल थिंकिंग वाले लोग होते हैं, और नॉर्थ जो काउ बेल्ट के लोग हैं, ये बहुत, आप जानते हैं कितने जो समझदार, जो नेशनल इश्यूज पे जो अपने ध्यान रखता है। दोस्तों अडानी पावर प्रोजेक्ट के लिए 4000 बीघा जमीन अडानी को बेच चुका है, 50,000 करोड़ उसमें से कमाए लेकर के आएंगे, लेकिन वो 50,000 करोड़ जो है असम प्रदेश के लिए कोई उसमें काम आने वाला नहीं है। उसमें जो है आने वाला 2026 की इलेक्शन में खर्चा होना। अगर आप चाहते हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं चाहते तो आपको आवाज उठाना चाहिए इस गलत कामों के खिलाफ। देखो, देशभक्ति बहुत जरूरी है। देशभक्ति में जो है अपनी जमीन खोना, किस चीज के देशभक्ति है, किस चीज की अब असम वासी है। देखिए, आरएसएस के पोस्टर बॉय की तरह माना जाता है हेमंत बिस्वा शर्मा, लेकिन इस देशभक्ति, इस आरएसएस के जो चाल चरित्र जो है, अगर आपके असम पे नुकसान पहुंच रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसको ज्यादा दिन कुर्सी पे रहना चाहिए, इसके जगह जेल होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। देखिए, धुबरी, ग्वालपारा, नलबारी, लखीमपुर, ये इन जगह की जो है लगभग 5,000 से लेकर के 10,000 परिवारों का जो है 14,000 लोग, तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 14,000 परिवार, 15,000 परिवार जो है उनका जो है घर तबाह कर दिया है। लेकिन दोस्तों, असम में एनआरसी के समय पर जो है करोड़ों की घोटाले की बात कही गई है। क्या अब अभी भी एनआरसी और फॉरेनर्स, मुसलमान, इलीगल इमिग्रेंट्स के चक्कर में रहोगे, या अब असम की बात कहोगे? बहुत महत्वपूर्ण बात है, सोच के देखो। और नेता मजे लेते हैं, जनता परेशानी में रहते हैं। देखो दिल्ली के सीएम की क्या फरमान है और क्या मजे ले रहे हैं, ठीक से सुनना दोस्त। राजधानी दिल्ली में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के 4 महीने बाद एक नया आदेश सामने आया है, जो सीधे मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को करोड़ों की मोबाइल सुविधा देता है, वो भी सरकारी पैसे से। 9 जुलाई को दिल्ली सरकार के प्रशासनिक विभाग ने एक आदेश जारी किया। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री खुद मोबाइल खरीदे तो सरकार 1.5 लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति यानी रीइंबर्समेंट देगी, यानी फोन का पूरा पैसा सरकार देगी।